डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम करने जा रहे थे, तो आए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। प्रूव दैट द सेट Z of integers is a commutative ring with unity in which addition in the first operation and multiplication in the second operation are defined below, indicated by डायरेक्ट सम को भी समटाइम्स हम डायरेक्ट सम भी कहते हैं, ये जो प्लस लिखे ऊपर सर्कल है दूसरे को डायरेक्ट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इंडिकेटेड बाय दीज टू ऑपरेशंस रिस्पेक्टिवली, वेयर इनका मीनिंग क्या है कि दो इंटीजर के दरमियान में अगर ये डायरेक्ट सम ले तो उसका मतलब क्या है कि दो इंटीजर्स का ऑर्डिनरी सम -1। इस तरह ए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ बी, यानी दो इंटीजर्स के दरमियान में अगर आप सेकंड ऑपरेशन ले तो उसका मीनिंग क्या है, दोनों का ऑर्डिनरी सम माइनस दोनों का ऑर्डिनरी प्रोडक्ट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। जो मर्जी आप इंटीजर्स जेड ले, ए और बी जो मर्जी इंटीजर्स आप ले लें। तो हमने इस जेड को हमने क्या प्रूफ करना है, एक रिंग प्रूफ करना है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेशन हमने क्या लेना है, यानी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, डायरेक्ट सम है और डायरेक्ट प्रोडक्ट है। हमने इसे क्या साबित करना है, कम्यूटेटिव रिंग साबित करना है हैविंग यूनिट एलिमेंट। क्लियर है? और इसका मीनिंग क्या है, डायरेक्ट ये जो डायरेक्ट सम है उसका मीनिंग ये डिफाइन हुआ है और सेकंड ऑपरेशन ये डिफाइन हुआ है। क्लियर? तो इन ऑर्डर टू प्रूव इट, in order to prove this as a commutative ring, or first we will prove it a ring. So in order to prove it a ring, we must show that R यहाँ R क्या है, integers का set है। Clear? is an abelian group, यानी फर्स्ट ऑपरेशन के तहत ये abelian ग्रुप होना चाहिए। तो उसमें हम पहले क्लियर लॉ चेक करते हैं, फिर एसोसिएटिव लॉ देखेंगे, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट देखेंगे, फिर इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट देखेंगे और कम्यूटेटिव लॉ देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्लियर लॉ देखते हैं। क्लियर लॉ क्या कहता है कि आप जिस सेट को जिसको आपने रिंग प्रूफ करना है, यानी अंडरलाइन सेट या पेरेंट सेट या ग्राउंड सेट, उसके आप दो मेंबर लेते हैं, उस पर जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो अप्लाई, तो जो आंसर है वो भी जेड का मेंबर आना चाहिए। सो आई हैव टेकन टू एलिमेंट्स ऑफ जेड। अब हमें ये पता है कि दो इंटीजर का सम भी क्या होता है, इंटीजर ही होता है। क्लियर? अब ये एक इंटीजर है, ये लिखा हुआ है, एंड वन भी एक इंटीजर है, और दो इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो भी क्या होता है, इंटीजर ही होता है। सो एक ये इंटीजर है, एक ये इंटीजर है, यानी एक ये इंटीजर है, एक ये इंटीजर है, दोनों का जो डिफरेंस है वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। क्लियर? और अगर आप देखें तो ये जो फैक्टर है किसके बराबर है, ये a डायरेक्ट सम b के बराबर है। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर ये फैक्टर z से बिलोंग कर रहा है तो a डायरेक्ट सम b भी z से बिलोंग करेगा। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, दो मेंबर लिए a और b z के, उनका डायरेक्ट सम भी क्या आ गया, z में आ गया। इट मीन z क्लोज विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्ट सम। क्लियर? दस a और b मेंबर लिए z के, उनका डायरेक्ट सम भी आ गया z में, शोइंग दैट z इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन, जो फर्स्ट ऑपरेशन है। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर लॉ कैसे शो हमने किया, ये आपको क्लियर होगा। अब स्टूडेंट्स हम एसोसिएटिविटी चेक करते हैं रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन। सो तीन मेंबर ले लेते हैं ए बी सी, वी वांट टू शो, ये हमने एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन शो करना है। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, ए डायरेक्ट सम बी डायरेक्ट सम सी। ओके, ये फैक्टर एज इट इज, ये सम एज इट इज। इस पर आपको फार्मूला लगाएं, b डायरेक्ट सम c का मतलब क्या है, कैसे गिवन है, जैसे a डायरेक्ट सम b का मतलब क्या है, a प्लस बी माइनस 1। तो यहाँ b प्लस c जब आएगा तो क्या हो जाएगा, b प्लस c माइनस 1 आ जाएगा। इसकी जगह ये फार्मूला लगा। आई हैव गिवन द रीजन, x प्लस वाई किससे बोले, x प्लस वाई माइनस 1, वेयर x y क्या है, इंटीजर्स है। ओके, अब आप इसको a समझो, इस सबको b समझो। a डायरेक्ट सम b का मतलब क्या है, a प्लस बी माइनस 1, यानी इन दोनों का ऑर्डिनरी सम -1, जैसे हमने यहां किया था, इन दोनों का डायरेक्ट ऑर्डिनरी सम -1। तो इन इस पूरी ब्रैकेट और इसका क्या आंसर आएगा, इन दोनों का ऑर्डिनरी सम -1। अब ये सारे इंटीजर्स हैं स्टूडेंट्स, तो ये ब्रैकेट आप हटाएं, ये क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, -1 क्या आएगा, -2। आई हैव कॉल्ड इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, a प्लस बी प्लस सी। पहले इस ब्रैकेट पे वो फार्मूला लगाएं, ये वाला a प्लस बी किसके इक्वल है, a डायरेक्ट सम b किसके इक्वल है, इन दो का डायरेक्ट ऑर्डिनरी सम -1, ये फैक्टर एज इट इज, ये सम भी और c इसी तरह, ये रीजन मैंने दे दिया।
अब स्टूडेंट्स आप इस पे वो फार्मूला लगाएं, इस सबको आप ए समझो, इसको बी समझो। ए डायरेक्ट सम बी का क्या फार्मूला है, ए डायरेक्ट सम बी का क्या फार्मूला है, इन दो का ऑर्डिनरी सम ए प्लस बी माइनस वन प्लस सी माइनस वन, ये लिखा क्लियर, ए प्लस बी माइनस वन, ए प्लस बी माइनस वन। अब ये सारे इंटीजर्स हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ए बी सी इकट्ठे कर दिए, ये रहे ए बी सी, और माइनस वन के आगे माइनस टू आ गए। सो आप देख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, शोइंग दैट एसोसिएटिव लॉ इज सैटिस्फाइड बाय द फर्स्ट ऑपरेशन। अब हम क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब सपोज करते हैं कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है और वो ई के इक्वल है। अब ई की क्या वैल्यू है हमें वो फाइंड आउट करनी है। सो वी सपोज ई इज एडिटिव आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन, या जिसे जीरो ऑफ द रिंग भी कहते हैं, क्लियर, रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन। देन आइडेंटिटी की क्या क्वालिटी थी, क्या डेफिनेशन थी, कि वो मेंबर में ऐड होकर मेंबर को कॉल करता है। ए डायरेक्शन ई या ई डायरेक्शन ए का मतलब क्या है, ए आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि जो आप मेंबर्स ले रहे हो वो इंटीजर्स ले रहे हैं। अब कोई सी आप ये मिला लें, इन दोनों को मिला लें या इन दोनों को मिला लें। मैंने पहला और राइट हैंड साइड ले ली, जो राइट मोस्ट साइड है। सो ए डायरेक्शन ई इक्वल टू ए गिव्स, इस पे फार्मूला लगाएं, ये वाला फार्मूला। ए डायरेक्शन बी का क्या फार्मूला है, इन दो का ऑर्डिनरी सम माइनस वन, तो इसका क्या आएगा, इन दो का ऑर्डिनरी सम माइनस वन। ये इंटीजर्स है सारे, ये कैंसिल हो गए, ई क्या आ गया, वन आ गया। नहीं, असल में कैंसिल से मुराद हमने इनके कैंसिल ना कहें तो ज़्यादा बेहतर है, हमने इनके इनवर्सेस जो हैं वो दो साइड पे ऐड कर दिए हैं, सेम ही बात आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। सो ए और ए कैंसिल हो गए या सब्ट्रैक्ट हो गए, आपके पास ई क्या आ गया, क्योंकि सारे इंटीजर्स हैं तो ई क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ये पोर्शन लेता हूँ तब भी मेरे पास क्या आएगा, ई इक्वल टू वन ही आएगा। तो जो ई हमने सपोज किया था कि एडिटिव आइडेंटिटी है, उसकी क्या वैल्यू आ गई, वन आ गई। अब हमें नहीं क्लियर ये जो है ई जो हमारा आंसर आया, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर मजाक में कहता हूँ कि इसको चेक करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि आप सात वाले का देख लें, दूसरा तरीका ये है कि ई की वैल्यू आप यहाँ डालें, यहाँ इस रिलेशन में, और ए को कोई भी इंटीजर फिक्स कर लें, तो आप देखेंगे कि यहाँ फॉर एग्जांपल ए को आप 2 पुट करते हैं और ई को 1 पुट करते हैं, तो देखें ना, फिर वो फार्मूला लगाएं, 2 + 1 का आंसर क्या आएगा, डेरिवेशन लगाएं, 2 + 1 माइनस 1 क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये आपका क्या था, ए था और ये ई था, तो ए डायरेक्ट सम ई का आंसर क्या आ गया, ए आ गया। इस तरह अगर ये दूसरा आप निकालते हैं, ई प्लस ए क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। आप देख सकते हैं इसकी क्या वैल्यू थी, 1 + 2 = 2 आना चाहिए। देख सकते हैं आप, इसका क्या फार्मूला है, 1 + 2 - 1 = 2, 2 = 2 आ गया। तो हमने जो आइडेंटिटी निकाली वो क्या है, करेक्ट है। अब हम इनवर्स की तरफ जाएंगे कि हर मेंबर का इनवर्स भी यहाँ एग्जिस्ट करता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम हर एलिमेंट का इनवर्स चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑपरेशन के तहत हर एलिमेंट का इनवर्स है या नहीं। सपोज किया बी जो है वो इनवर्स है, वो एग्जिस्ट करता है, और किसका इनवर्स है, एलिमेंट ए इन जेड। अब बी की क्या वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। हमने सपोज किया कि एक एलिमेंट है जिसका इनवर्स क्या है, बी है। चूंकि बी इनवर्स है ए का, तो फिर इनवर्स की क्या क्वालिटी होती है कि इनवर्स एलिमेंट के साथ मिलकर या एलिमेंट इनवर्स के साथ मिलकर क्या पैदा करते हैं, आइडेंटिटी पैदा करते हैं, या आइडेंटिटी के इक्वल होते हैं। ओके, अब आप ये दो मिला लो या ये दो मिला लो, आंसर सेम आएगा। सो ए डायरेक्ट सम बी इक्वल टू ई गिव्स, यानी ये एलिमेंट है, ये उसका इनवर्स है, ये आइडेंटिटी आ गया। तो यहाँ वो फार्मूला लगाएं कि ए डायरेक्ट सम बी का क्या फार्मूला है, इनका ऑर्डिनरी सम -1 ई एज इट इज। अब इससे पहले हमने ई निकाला कि वो 1 के इक्वल आया था, तो यहाँ 1 रखें, बट ई इक्वल टू 1, सो ए प्लस बी -1 = 1 इम्प्लाइज बी क्या आ गया, 2 - a। तो हमने ये सपोज किया था कि ए मेंबर है, उसका इनवर्स बी है, और बी की क्या वैल्यू आई, 2 - a। इट मीन किसी भी एलिमेंट ए का इनवर्स क्या होता है, 2 - a। ओके, हेंस एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जेड एग्जिस्ट, और वो किससे इक्वल है, 2 - a के इक्वल है। ओके, अब हम कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं या कम्यूटेटिव लॉ चेक करते हैं रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन। तो ये तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, हमने ये प्रूफ करना है
लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये उसकी वैल्यू है, बी को पहले कर दें ए को बाद में कर दें, इंटीजर्स में आपको पता है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये आ गया बी प्लस ए माइनस वन। जब ये ए प्लस बी, ए डायरेक्शन बी था तो ए पहले आया था, बी बाद में आया था माइनस वन। जब ये बी प्लस ए माइनस वन लिखा है तो ये किसका, बी पहले आया ए बाद में आया, तो ये क्या आएगा, डायरेक्शन आएगा किसका, बी और ए का, सॉरी बी डायरेक्शन ए आएगा जो कि राइट हैंड साइड के बराबर। इट मीन एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। चूंकि क्लियर लॉ एसोसिएटिव लॉ, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। चूंकि क्लियर लॉ एसोसिएटिव लॉ आइडेंटिटी भी आ गई, हर एलिमेंट का इनवर्स भी आ गया, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया। इट मीन ये जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट ऑपरेशन के तहत अभिन्न ग्रुप है। अब हम सेकंड ऑपरेशन के तहत उसको सेमी ग्रुप प्रूफ करते हैं। तो सेमी ग्रुप के लिए पहले हम कम्यूटेटिव क्लियर लॉ चेक करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्लियर लॉ क्या होता है कि दो मेम्बरान लेंगे z के और उनका जो मिलाप है थ्रू सेकंड ऑपरेशन वो भी z में आना चाहिए। ए और बी इंटीजर्स हैं, हमें पता है कि दो इंटीजर का सम इंटीजर होता है और दो इंटीजर का प्रोडक्ट भी क्या होता है, इंटीजर होता है। अब दो इंटीजर्स हैं, उनका डिफरेंस भी क्या होता है, इंटीजर होता है। ये भी इंटीजर एंड ये भी इंटीजर, इनका डिफरेंस भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। और इनका डिफरेंस किसके इक्वल था स्टूडेंट्स, इनका डिफरेंस किसके इक्वल था, ए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ बी। इट मीन हमने दो मेंबरान लिए ए और बी जेड के, उनका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है ए डायरेक्ट प्रोडक्ट बी वो भी क्या आ गया, जेड में आ गया, showing that that is close with respect to second operation. Now we show the associative law with respect to second operation. ये शो करना है, associativity चेक करनी है with respect to second operation. तो I have taken the left hand side. अब स्टूडेंट्स इसको जरा गौर से देखिए, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये ए एज इट इज, डायरेक्ट प्रोडक्ट एज इट इज, और ये बी डायरेक्ट प्रोडक्ट सी आ गया। इस पे फार्मूला लगाना है क्या है, बी प्लस सी माइनस बी सी। यहाँ रीजन दे दें कि x प्रोडक्ट y किससे बोले, x प्लस वाई माइनस एक्स स्टार्ट वाई। x और y क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ये रीजन आ गई इस स्टेप की। अब ये इसको आप x डायरेक्ट प्रोडक्ट y समझे, x डॉट ये वाला, तो उसमें क्या आएगा, x x x प्लस प्लस y y माइनस एक्स डॉट वाई, एक्स डॉट वाई ये वाई है सर, एक्स प्लस वाई ये वाई है, माइनस एक्स डॉट वाई। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, माइनस क्या आएगा ए डॉट बी, इसे को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी प्लस ए बी सी, ए बी ए सी प्लस ए बी सी। तरतीब से लिख लें, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए डॉट बी माइनस बी प्लस बी डॉट सी, ये माइनस बी डॉट सी, सॉरी माइनस बी डॉट सी माइनस सी डॉट ए प्लस ए बी सी। इस तरह हम राइट हैंड साइड पे आते हैं, इसमें भी यही फार्मूला लगाएं, तो आपके पास ये क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट सी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, या दूसरे अल्फाज में एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इक्वेशन होल्ड कर रहा है। इसमें ये स्टेप था, ये फिर देख लें, ये आप x डायरेक्ट प्रोडक्ट y का मतलब क्या था, x प्लस वाई माइनस एक्स डॉट वाई। तो ये रहा आपका ए प्लस बी माइनस ए डॉट बी प्लस सी माइनस, ये मल्टीप्लाई करें ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी प्लस ए बी सी। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो इक्वेशन 2 है और 1 ये सेम आएंगी। अब स्टूडेंट्स जो अब तक हमने क्या देखा कि फर्स्ट ऑपरेशन के तहत z जो है वो अभिन्न ग्रुप है, सेकंड ऑपरेशन के तहत वो सेमी ग्रुप है, और अब हम ये चेक करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि सेकंड ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं। दूसरे अल्फाज में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चेक करना चाह रहे हैं, ये हमारा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ओके, एक मैं प्रूफ करूंगा, एक आप लोग प्रूफ करेंगे। आई हैव टेकन द फर्स्ट, सो ये लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट की, ये लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब स्टूडेंट्स पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। ए डायरेक्ट प्रोडक्ट एज इट इज, बी डायरेक्ट सम सी, इसका क्या फार्मूला है, एक्स डायरेक्ट सम वाई का क्या फार्मूला, एक्स प्लस वाई माइनस 1, यानी इनका ऑर्डिनरी सम एक्स और वाई का माइनस 1, तो यहाँ क्या आएगा बी और सी का ऑर्डिनरी सम माइनस 1। अब आप इसको एक्स समझो, ये वाई है सारा,
एक्स डायरेक्ट प्रोडक्ट वाई का क्या फार्मूला है, एक्स प्लस वाई का इनका ऑर्डिनरी सम माइनस इनका ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, इनका ऑर्डिनरी सम माइनस इनका ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स डॉट वाई। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, ए प्लस बी प्लस सी माइनस वन, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी प्लस ए। तरतीब से लिख लें, ए और ए क्या आ गया 2a, बाकी सारे एज इट इज, कॉल दिस वन। राइट हैंड साइड पे आते हैं, ये राइट हैंड साइड है आपके पास, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। ए डायरेक्ट प्रोडक्ट बी का क्या फार्मूला है, इनका ऑर्डिनरी सम माइनस इनका ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, ये प्लस डायरेक्ट प्रोडक्ट एज इट इज, इस पे भी फार्मूला लगाओ, इनका ऑर्डिनरी सम माइनस इनका ऑर्डिनरी प्रोडक्ट। अब आप इस सब को आप x समझें, ये सारी ब्रैकेट, ये x है आपकी और ये y है। x डायरेक्ट सम y का क्या फार्मूला है, ऑर्डिनरी सम दोनों का -1, ऑर्डिनरी सम इन दोनों का -1, ये रीजन दी हुई है। x डायरेक्ट सम y का क्या फार्मूला है, x प्लस y -1, x प्लस y -1। ब्रैकेट हटाएंगे तो आप देखेंगे कि जो इक्वेशन आई वो क्या है, इक्वेशन 1 के बिल्कुल सेम है। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है या सेटिस्फाई हो गया। और सेकंड जो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूज द अप्रोच ऑफ 1 तो यू कैन सॉल्व इट इजीली। सो यहाँ तक हमने क्या प्रूफ किया कि z जो था फर्स्ट ऑपरेशन के तहत अभी ग्रुप था, सेकंड के तहत सेमी ग्रुप था और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करके सो हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर था, जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो था, ये किसे रिजल्ट कर रहा है, एक रिंग को। अब हम इसे साबित करेंगे कि ये कम्यूटेटिव रिंग है। दूसरा इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं, सेकंड ऑपरेशन के तहत कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। ओके, सो लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, वी वांट टू शो, क्या शो करना चाह रहे हैं, ये जो ए और बी का यूज करते हैं रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन। सो लेफ्ट हैंड साइड देख, अब इसका फार्मूला लगाएं, क्या था, इन दोनों का ऑर्डिनरी सम माइनस इन दोनों का ऑर्डिनरी प्रोडक्ट। आप इसे लिख सकते हैं b प्लस ए माइनस बी डॉट ए, क्योंकि ए और बी के इंटीजर्स हैं तो उनमें कम्यूटेटिव लॉ रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। तो जब ये a डॉट बी था, ये डायरेक्ट सम b था, तो क्या है फर्स्ट फिर सेकंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकंड, उस हिसाब से क्या है सेकंड प्लस फर्स्ट माइनस सेकंड डॉट फर्स्ट, तो ये क्या बन जाएगा b डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ a, तो ये आपकी क्या आ गई राइट हैंड साइड। तो यहाँ तक क्या पता चला कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ना सिर्फ रिंग है बल्कि अबेलियन रिंग या कम्यूटेटिव रिंग है। अब हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि सेकंड ऑपरेशन के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब हम उस साइड पे आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यूनिटी को चेक करते हैं या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को चेक करते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती। सपोज के ई डैश यूनिटी एलिमेंट है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है या यूनिट एलिमेंट है z में इस सेकंड ऑपरेशन के तहत, देन बाय डेफिनेशन अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये एलिमेंट से मल्टीप्लाई होके एलिमेंट को कॉल करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू z, खा लेफ्ट से करे या राइट से करे। अब मैं इनको ले रहा हूँ, इनको मिला रहा हूँ या इनको मिला रहा हूँ, मैंने उनको पहले और आखिरी मिलाया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो थी मोस्ट और मोस्ट साइड को कंबाइन किया, तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी क्या आएगा, एलिमेंट आ गया, एलिमेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट आइडेंटिटी क्या आ गया, एलिमेंट आ गया। यहाँ आप वो डेफिनेशन लगाओ, x डायरेक्ट प्रोडक्ट y का क्या फार्मूला था, x प्लस वाई माइनस एक्स डॉट वाई, ये रीजन दे थे, x डायरेक्ट प्रोडक्ट y किससे बोलता है x प्लस वाई माइनस एक्स डॉट वाई। तो ये सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास क्या बचा, ए डैश माइनस ए डॉट ए डैश इक्वल टू 0। ओके, अब स्टूडेंट्स यही से पता चल रहा है कि ई डैश अगर 0 हो तो ये इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अगर ई डैश 0 हो तो ये इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या है, 0 है। चलिए मेरा इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। अब दो का प्रोडक्ट 0 है, ये इंटीजर्स हैं, तो या पहला 0 होगा या दूसरा होगा। अच्छा, यहाँ एक प्रॉब्लम आ रहा है,
आपने कहा ए कोई भी इंटीजर है, यहां तो ये पता चला कि ए 1 है, तो मैंने क्या लिखा, बट ए इक्वल टू जेड नॉट ओनली, सही ए इंटीजर था, नॉट ओनली ए क्या था 1 था। ये लाजमी नहीं कि ए सिर्फ ए इक्वल टू 1 ले, ये क्वेश्चन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ए तो कोई भी हमने इंटीजर लिया था, तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दो का प्रोडक्ट 0 है, ए कोई भी इंटीजर है, तो इक्वेशन 1 माइनस इंटीजर आएगा, और ये डैश से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये इक्वेशन किससे सेटिस्फाई हो रही है, जब ये डैश क्या हो, 0 हो। क्लियर है? दूसरे अल्फाज में ये जो इक्वेशन है ए इक्वल टू 1 रखें तब भी ये ट्रू है, अदर देन 1 के लिए फिर ये आंसर जो है आपका नॉन जीरो आएगा। तो अगर ये नॉन जीरो आएगा तो फिर आप इसको राइट पे जाके डिवाइड भी कर सकते हैं, तब भी आपके पास ये डैश क्या आएगा, 0 आएगा। एनीहाउ, तो हम क्या कह सकते हैं, ई डैश इक्वल टू 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूनिटी इन z विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन। इसका मतलब ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो बन गया, ये आपके पास कम्यूटेटिव रिंग है विद 0 एलिमेंट 1 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब अगर हम जनरली देखें तो जो 0 होता है वो आमतौर पर एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है, और जो 1 होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है और 1 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशंस। क्लियर? ओके, अब हम चेक भी करना चाहते हैं कि जो 0 है हमारा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको हम चेक करना चाहते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट किया, ए मैंने को 3 ले लिया और ई डैश हमारे पास 0 है, तो आइडेंटिटी क्या क्वालिटी थी, एलिमेंट, फिर वो सेकंड ऑपरेशन और आइडेंटिटी क्या आएगा, एलिमेंट आना चाहिए। तो ये मैंने वैल्यूज पुट की, ये ए की वैल्यू 3 आ गई, ये स्ट्रक्चर इस तरह आ गया, ये डैश की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो x डायरेक्ट प्रोडक्ट y का क्या फार्मूला था, x प्लस वाई माइनस एक्स डॉट वाई। आप इसे सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए डायरेक्ट प्रोडक्ट ई डैश क्या आ गया, ए और ई डैश में क्या पैदा करें, ए कर रहे फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड, या इस तरह हम ये भी शो कर सकते हैं कि इनका आंसर भी क्या आएगा, ए आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ मैंने एक फिक्स ए को 3 फिक्स किया था, तो आप जो मर्जी इंटीजर ले लें तब भी ये जो है ये 0 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही होगा, जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, जो आइडेंटिटी वाला जो रिलेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अक्सर एग्जाम में आ जाती है, आपको क्लियर होगी।